नमस्कार साथियों, एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट संप्रेषण कम्युनिकेशन के 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से, कम्युनिस्ट और कम्यून से, कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म से, कम्युनियन और कॉमन सेंस से। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में भाषा होती है वाचिक कूट, अंतर्वैयक्तिक प्रतीकात्मक कूट या गैर वाचिक कूट? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतीकात्मक कूट संप्रेषण में भाषा होती है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम संप्रेषण अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? नानुमित से, पुनरावृत्ति पदबंध से, सुगम पूर्वाभ्यास से या जटिल प्रश्न से? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुगम पूर्वाभ्यास से। एक उत्तम संप्रेषण अपना प्रस्तुतिकरण सुगम पूर्वाभ्यास से शुरू करता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर नियंत्रण स्थापित करना, श्रम संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना, कर्मचारियों को संगठन की प्रगति से अवगत कराना या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 1, 2, 3 या 4? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संप्रेषण के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 6? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क के 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्तिक संप्रेषण में इनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहां शोर हो, श्रोता हो, आलोचनात्मक हो या फीडबैक हो? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक वृत्तिक संप्रेषण में इनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहां फीडबैक हो। अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रेप वाइन संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के किस नेटवर्क के तहत सूचना को सदस्य तक शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है? प्रायिकता नेटवर्क से, ग्रासिप नेटवर्क से, गुच्छ नेटवर्क से या एक श्रृंखला नेटवर्क से? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुच्छ नेटवर्क से। संप्रेषण के गुच्छ नेटवर्क के तहत सूचना को सदस्य तक शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संप्रेषण प्रक्रिया सम्मिलित होती है? लंबवत संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, तिर्यक संप्रेषण या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लंबवत संप्रेषण। लंबवत संप्रेषण में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संप्रेषण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अगला प्रश्न है, किस संप्रेषण क्रिया द्वारा विपरीत स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे से संपर्क करते हैं? क्षैतिज संप्रेषण के माध्यम से, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के माध्यम से, तिर्यक संप्रेषण के माध्यम से या लंबवत संप्रेषण के माध्यम से? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिर्यक संप्रेषण। तिर्यक संप्रेषण क्रिया द्वारा विपरीत स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे से संपर्क करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत मनुष्य दूसरे के व्यवहारों का मूल्यांकन तथा समस्या का निवारण करता है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के द्वारा, जन संप्रेषण के द्वारा, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के द्वारा या क्षैतिज संप्रेषण के द्वारा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के द्वारा मनुष्य दूसरे के व्यवहारों का मूल्यांकन तथा समस्या का निवारण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल हो, संप्रेषण में सूचना और समय दोनों शामिल हो, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? क्षिप्त आवेग का, प्रत्याशित उत्तेजना का, होमोफिली का मुद्दा या पारिस्थिति विस्थापना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्याशित उत्तेजना। प्रत्येक संप्रेषण को प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सही है? संप्रेषण एक मार्गी प्रक्रिया है, संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है, इसके माध्यम से किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कौन संप्रेषण को प्रभावी बनाने का माध्यम है? टेलीफोन, समाचार पत्र, इंटरनेट या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है संप्रेषण का प्रकार हो सकता है शाब्दिक, अशाब्दिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार हो सकता है। अगला प्रश्न है संप्रेषण के किस मॉडल में प्राप्तकर्ता केवल संदेश को ग्रहण करता है? ट्रांजैक्शनल मॉडल, रेखीय मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेखीय मॉडल। संप्रेषण के रेखीय मॉडल में प्राप्तकर्ता केवल संदेश को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है रेखीय मॉडल किस अवधारणा पर आधारित है? ध्वनि, प्रकाश, संदर्भ या समकालीन फीडबैक। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्वनि। रेखीय मॉडल ध्वनि अवधारणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता में कोई भेद नहीं होता है? इंटरैक्टिव मॉडल, रेखीय मॉडल, ट्रांजैक्शन मॉडल या एक मार्गी मॉडल। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन मॉडल। ट्रांजैक्शन मॉडल में प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता में कोई भेद नहीं होता है। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार है? संप्रेषण, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव, संदेश। माध्यम, संप्रेषण, संदेश, रिसीवर, प्रभाव। संप्रेषण, संदेश, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव या संदेश, संप्रेषण, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संप्रेषण, उसके बाद संदेश, फिर माध्यम और फिर रिसीवर और उस लास्ट में क्या होगा, प्रभाव। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया के प्रक्रमों में किसे शामिल किया जाता है? प्रेषक, संकेतन को, माध्यम या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी को संप्रेषण प्रक्रिया के प्रक्रमों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है संप्रेषण की प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है? संदेश, प्रेषक, प्राप्तकर्ता या माध्यम। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राप्तकर्ता। संप्रेषण की प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अगला प्रश्न है संप्रेषण हो सकता है केवल शाब्दिक, केवल अशाब्दिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो आप सबको पता ही होगा कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। अगला प्रश्न है शाब्दिक वाचक संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 2, 5, 6 या 3। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2। शाब्दिक वाचक संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण में व्यवधान आने को कहते हैं? लघु परिपथ, अंतर्विरोध, असमतलता, एट्रॉफी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लघु परिपथ। मौखिक संप्रेषण में व्यवधान आने को लघु परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं दृश्य संकेत, दैनिक भाषा, पार्श्व भाषा या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण के लाभ हैं? शीघ्र संचार, अवलंब प्रतिपुष्टि, गोपनीय, ये सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी मौखिक संप्रेषण के लाभ हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं है? टेप रिकॉर्डर, सामूहिक संवाद, घोषणाएं या प्रतिवेदन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतिवेदन मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा माध्यम मौखिक संचार नहीं है? रेडियो प्रसारण, सम्मेलन, साक्षात्कार या प्रश्नावली। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रश्नावली माध्यम मौखिक संचार नहीं है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।